वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारितेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जयसि सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यत समीऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्ग दायिनी कुमारी काम पूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय
श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री केशवदेव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज विहारी श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भक्ति शास्त्र है। सनातन धर्म में स्मृति, वेद और भागवत, ये तीन धर्म प्रतिपादित हैं। जो स्मृति प्रधान है वो स्मार्त, वेद प्रधान वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म में भागवत धर्म। श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भागवत भक्ति संहिता है। संहिता माने सम्यक हिता, जिसका अनुशीलन करने से निश्चित ही हित होगा, जो निश्चित ही हित कर दे, पूर्ण हित प्रदान करने वाला संहिता। और जीव का परम हित प्रेम के द्वारा ही संभव है। यदि प्रेम हो जाए तो फिर कुछ अतिरिक्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान में भक्ति हो जावे, फिर भक्ति के अतिरिक्त और कुछ करना शेष रहता ही नहीं। जिसका भगवान की कथा में प्रीति हो जाए, फिर उसके लिए कोई भी कर्म शेष नहीं है। गोपियों की श्री कृष्ण में भक्ति है। भक्ति भी कैसी? वैधी नहीं, प्रेम प्रधान भक्ति। वैधी भक्ति में आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, पंचामृत, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा, पुष्पांजलि, ये भगवान का वैधी क्रम है। ये वैधी भक्ति है। पुरुष सूक्त की एक एक मंत्र के द्वारा
भगवान की षोडशोपचार पूजा करना, ये भक्ति है, ये वैदिक भक्ति है। लेकिन गोपियों ने कभी भी श्री कृष्ण के लिए पंचामृत आदि जो क्रम है वो नहीं की। लेकिन फिर भी जैसी भक्ति गोपियों ने की, ऐसी भक्ति किसी ने नहीं की। गोपी श्री कृष्ण को जो पूजा करती है, गोपी की पूजा प्रेम प्रधान पूजा है। एक बाजार से लाकर के भगवान को कमल अर्पित करना, ये कमल का अर्पण, ये भी भक्ति है। कमल गोपी भी अर्पण करती थी, लेकिन गोपी का कमल बाहर का कम और भाव का ज्यादा होता था। गोपी के नेत्र ही कमल है, और नेत्र रूपी कमलों में जब प्रेम भर के श्री कृष्ण को देखती तो गोपी का नेत्र दर्शन ये भक्ति बन गया। फुल्लेन्दीवरि कांति मिंदु वदनम वरेहावतं संप्रियम गोपीनां नैनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतम्। गोपीनां नैनोत्पलार्चिततनुं, श्री कृष्ण का तनु शरीर कैसा है तो वर्णन किया, गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम, गोपियों के जो नेत्र रूपी कमल है, उस नेत्र रूपी कमल के द्वारा जिनके अंग का पूजन किया गया है, ऐसा जिनका अंग है, ऐसे हैं श्री कृष्ण। फुल्लेन्दीवरि कान्तिमिन्दु वदनं वरेहावतं संप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारि कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। भगवान श्री कृष्ण, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के जिस रूप का, जिस ध्यान का वर्णन किया गया है, उसमें ये ध्यान भी अत्यंत अत्यंत माधुर्यपूर्ण है। फुल्लेन्दीवर कांति, श्री कृष्ण की कांति कैसी है, मुखारविंद कैसा है। इंदु वदनम, इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान चमकता हुआ मुखारविंद है। खिले हुए फूलों की सी कांति है। जब चंद्रमा प्रकट होता है तो उसकी चांदनी छिटकती है, ऐसी कांति श्री कृष्ण की बिखर रही है। और वर, मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है। श्रीवत्सांक, श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि श्याम सुंदर के दगमगा रही है।
ये कौस्तुभ मणि कौन है? कौ पृथिव्याम स्तुत, पृथ्वी पर जिन बड़े बड़े महापुरुषों का, परमहंसों का, भक्तों का स्तुति की गई है, ऐसे जो परमहंस समर्पित भक्त हैं, मुक्त जीव हैं, वो ही कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है। श्रीवत्सांक मुदारि कौस्तुभधरं पीतांबरम सुंदरम, श्याम शरीर पर पीला पीतांबर धारण किए हुए, मानो काले काले मेघों के बीच में बिजली चमक रही है। जब श्याम शरीर पर यह पीतांबर फहराता है तो ऐसा लगता है मानो मेघ के बीच में बिजली चमक रही है। गोपीनां नैनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादन परम दिव्यांगिभूषं भजे। गोपीनां नैनोत्पलार्चिततनुं, गोपियों के कमल नयनों के द्वारा जिनका अंग पूजित है। श्याम सुंदर की पूजा कैसी है? गोपियां प्रेम भरी दृष्टि से जब श्री कृष्ण को देखती हैं, मानो उनके जो कमल नयन हैं, अपने कमल नयन को श्री कृष्ण के अंग पर अर्पण कर रही है। प्रेम पूर्वक अपने नेत्रों से श्याम सुंदर के रस का पान कर रही हैं और अपने कमल रूपी नेत्र श्याम सुंदर के अंग पर अर्पण कर रही हैं। गोपीनां नैनोत्पलार्चिततनुं, ऐसी भक्ति है गोपियों की। गोपियों ने अपनी वाणी अर्पण की कृष्ण के लिए, ये प्रेम है। कृष्ण के अतिरिक्त बोलना ही नहीं। गोपियों ने अपने नेत्र अर्पण किए, श्याम सुंदर के अलावा किसी को देखना ही नहीं। बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सामरो छाण तके को गोरो। अरे अरे हमारे वो आंख जल जाएं, नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं, हम अंधे हो जाएं यदि अपने सामरे को छोड़कर किसी गोरे को देखें तो। हमारे नेत्र तो केवल श्याम सुंदर के रूप को, अपने प्रियतम की रूप माधुरी को दर्शन करने के लिए। गोपियों ने अपने कानों को कृष्ण के लिए अर्पण किया है। कृष्ण की वाणी के अलावा, कृष्ण की लीला के अलावा, कृष्ण के गुण के अलावा, कृष्ण के चरित्रों के अलावा, कृष्ण के नाम के अलावा, कृष्ण से अतिरिक्त और कोई चर्चा सुननी ही नहीं है। कृष्ण के नाम में जिनकी ऐसी प्रीति है, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली भवन हो तो बावरी भई, भर भर आवे नैन चित्त में परति ना चैन, तन की दशा कछु ऐसी भई। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो। जब से ये कृष्ण का नाम
कानों में गया है। अरे कानों में क्या गया, कानों के द्वारा हृदय में पहुंच गया, और जब से वो हृदय में गया है उस नाम ने उस कृष्ण के प्रति ऐसी बेकलता बढ़ा दी है कि मुझे अपना भाना नहीं रहा, मुझे अपना भान नहीं है। भूली भवन, हम तो अपना घर ही भूल गए, घर की जिम्मेदारी ही भूल गई। घर किसे कहते हैं, घर क्या है, खत्म। कौन हो गए हैं, बावरी हो गए हैं। अच्छा क्या होता है, भरे भरे आमे नैन, जब उस श्याम सुंदर की याद आती है तो न जाने क्यों अपने आप नेत्रों में से अश्रु प्रवाह होने लगता है, नेत्र भर जाते हैं। चित्त में परतना चैन, और अंदर मन में चित्त में एक बेचैनी बन जाती है, बेचैनी सी बनी रहती है। और शरीर की तो और मन की तो ऐसी दशा है, न देखने में आती है न सुनने में आती है। बस ये तो उस श्याम सुंदर से प्रेम का प्रभाव है, प्रेम का मार्ग ही ऐसा है। इसीलिए प्रेम का मार्ग सबके लिए नहीं है, सब इसमें नहीं आ सकते। ये मार्ग हंसने के लिए नहीं, ये मार्ग रोने के लिए। ये हंसने का मार्ग नहीं है, ये रोने का मार्ग है। कबीरा हंसना दूर करे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइए, प्रेम प्यारे मी। प्रेम के मार्ग में ये हंसी ठिठोली का मार्ग नहीं है। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइए, प्रेम प्यारे मीत। ये ब्रज का ठाकुर प्राणायाम करने से, ध्यान लगाने से, मंत्र जपने से नहीं मिलता। इसको पाने का तो एक ही साधन है और वो है प्रेम। इसके लिए प्रेम से रो। जब भक्त रोता है तो कृष्ण हंसता है। भक्त के हृदय में जब विरह उत्पन्न होता है तो श्याम सुंदर के हृदय में प्रेम की बाढ़ आती है। देखो जो जो भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होता है, त्यों त्यों श्याम सुंदर के हृदय में प्रेम की बाढ़ बढ़ती चली जाती है। ये प्रेम का मार्ग है हमारा, इसे समझना बड़ा कठिन है। इधर गोपियां रोती हैं, गोपियों के नेत्रों से अश्रु प्रवाह बह रहा है, और वो अश्रु प्रवाह कहाँ पहुंच रहा है, श्याम सुंदर के हृदय में। और उस प्रेम के समुद्र में, प्रेम के सरोवर में, प्रेम की नदी में श्याम सुंदर का मन, श्याम सुंदर की आत्मा डुबकी लगा रही है। ये प्रेम है हमारा। प्रेम को समझना ही बड़ा कठिन है। लाख भुलाने पर भी जिसे भुलाया ना जा सके उसका नाम है प्रेम। करोड़ बार तोड़ने पर भी जो टूट ना सके वो है प्रेम। जो अभिमान को चूर चूर कर दे वो है प्रेम। प्रेम है ही इसीलिए, ध्यान दीजिएगा।
ज्ञान में, योग में, कर्म में, सांख्य में अभिमान को नष्ट करने के अनेक साधन हैं, लेकिन भक्ति में प्रेम के द्वारा ही अभिमान नष्ट होता है। जब जब गोपियों के हृदय में मान प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई, प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्दीयते, अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ये विप्रदान, विप्र योग, वियोग देते हैं। वियोग से प्रतिपल अपने प्रियतम का जो निरंतर ध्यान और धारणा बनती है, उस निरंतर अनुभव के द्वारा, दीनता के द्वारा अभिमान नष्ट हो जाता है। प्रेम मार्ग में वियोग शाप नहीं है, प्रेम मार्ग में वियोग अनुग्रह है। चैतन्य महाप्रभु से मानो भगवान ने पूछा, चैतन्य देव आप हमारे बड़े प्रिय भक्त हैं और हमें और आप में भेद नहीं है। यदि हम आपसे कहें कि आप संयोग या वियोग, इन दोनों में से किस मार्ग को चुनना चाहोगे, कौन सी भक्ति चाहोगे? चैतन्य देव ने कहा, भगवान संयोग में तो अपने प्रियतम की प्राप्ति केवल एक ही प्रकार से होती है। सामने है तो उसे देख रहे हैं, आलिंगन हुआ तो उसका स्पर्श कर रहे हैं, वो बोला तो उसे सुन रहे हैं। वो जितना बड़ा है, जितना है, उसकी वो आकृति सिमट करके सामने आ जाती है। लेकिन जब वियोग होता है तो वही प्रियतम इतना व्यापक हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है कि कण कण में, वस्तु वस्तु में, स्थान स्थान में, पल पल में उसका अनुभव होता है। तो जो अनेक रूपों से अपने रस को पिला रहा है, उस रस में और एक रस में बहुत भेद है। तो मुझे तो ये विप्र योग, ये वियोग का अनुग्रह ही आप प्रदान करें। वियोग में जितनी विकलता हृदय में होती है, संयोग में उतनी नहीं होती। ये विकलता ही तो ताप है। प्रतिपल प्रतिपल प्रतिपल, कभी शांत तो कभी क्रोध, कभी मुस्कुराहट तो कभी अश्रु, कभी भुलाना है तो कभी भूलेंगे नहीं। विरुद्ध धर्माश्रय, प्रतिपल प्रतिपल चित्त की दशाएं प्रेम में इतनी व्याकुल होती हैं कि उसकी इतनी विविधता बन जाती है और हर रंग में, हर रस में एक आनंद है। ये जो प्रेमी की दशा है, इस अवस्था को गोपियों ने सर्वात्म भाव से श्री कृष्ण के लिए प्राप्त किया और श्री कृष्ण ऐसी गोपियों के लिए संदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण की वाणी बड़ी गंभीर है। श्री कृष्ण ने जैसे ही संदेश प्रारंभ किया है तो महाराज ये संदेश किसी पत्रिका पर लिख करके उन्होंने नहीं भेजा। पत्रिका लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे? गोपियों का समूह बहुत बड़ा है और
उसमें कोई गोपी दीन भी है और कोई गोपी क्रोध में भी है, कोई मुंह फैला करके बैठी हुई है, कोई दूर जाके बैठ गई है। और ऐसे में महाराज उसे पत्री पकड़ाई जाए तो क्रोध में हो सकता है वो उस पत्री को भी फाड़ दे। श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा है वो वांग में, शब्द में, विग्रह के रूप में भेजा है। और ऐसा संदेश है कि जितनी भी गोपियां हैं उन सबके लिए इसमें संदेश है। श्री कृष्ण की वाणी इतनी गंभीर है, इतनी व्यापक है कि बहुत कम शब्दों में सबके लिए संदेश भी है। श्री उद्धव जी कहते हैं, हे गोपी जनों, जब मैं वहां से चला तो श्री कृष्ण मुझसे बोले। श्री कृष्ण बोले, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्वत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः यथा भूतानि भूतेषु खं वायुवग्निर्जलं मही तथाहं च मन प्राणो भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। भवती नाम मे मम वियोगो नास्ति। मे वियोगः मम वियोगः भवती नाम नास्ति। हे गोपी जनों, आपका मुझसे कभी भी वियोग नहीं है और मेरा भी भवती नाम वियोगो नास्ति, तुमसे वियोग नहीं है। हे गोपी जनों, मेरा और तुम्हारा तो हमेशा अभी भी 4 प्रकार से मिलन है। आत्मा के रूप में अभी भी मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूं, मैं सर्वत्र विद्यमान हूं। जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन का मिट्टी से वियोग नहीं है, जिस प्रकार सोने के आभूषण का सोने से वियोग नहीं है, जैसे सोने की अंगूठी का सोने से वियोग नहीं है, जैसे स्वर्ण के बने हुए हार का स्वर्ण से वियोग नहीं है, ऐसे ही शरीर का भी आत्मा से वियोग नहीं है। जब तक आत्मा है तब तक शरीर है। फिर भक्तवशत्वात्, मैं हमेशा भक्त के बस में रहता हूं। जब जब तुम मेरी याद करती हो तो तुम्हारी याद के अनुसार मैं तुम्हारे साथ आज भी भाव राज्य में लीला करता हूं। सत्यवाक्त्वात्, मेरी वाणी सत्य है, मेरा तुमसे वियोग नहीं है। और स्वभावतः, और स्वाभाविक भी मेरा मन तुम में है और तुम्हारा मन मुझ में है। तो बताओ हमारा और तुम्हारा वियोग कैसे हो सकता है? इसलिए हे गोपी जनों, न मेरा तुमसे वियोग है और न तुम सबका मुझसे वियोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा भूतानि भूतेषु खं
वायु अग्नि जलम मही, यथा माने जैसे। भूतानि भूतेषु, ये पंच तत्व, ये पंच महाभूत सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं। ये शरीर भी है तो इस शरीर में भी ये पांचों तत्व हैं। इसमें पृथ्वी भी है, इसमें जल भी है, इसमें तेज भी है, इसमें वायु भी है और इसमें आकाश भी है। जैसे प्राकृत प्रत्येक पदार्थ में पंच महाभूत विद्यमान हैं, पंच महाभूतों से किसी भी प्राकृत वस्तु का वियोग नहीं है। जैसे प्राकृत शरीर है तो इसमें जो हड्डी है, मांस है, ये पृथ्वी तत्व है। जो रक्त है, शरीर में पानी की मात्रा है, अंदर जल है। पृथ्वी में, शरीर में अग्नि भी है, टेम्परेचर। शरीर में वायु भी है, श्वास। वायु की गति से ही रक्त का प्रवाह चल रहा है। और इस शरीर में आकाश भी है। आकाश माने खालीपन। इन पांचों चीजों को मिलाकर के परमात्मा ने इस प्रकार से सृष्टि बनाई है महाराज कि अद्भुत। अब देखो, कान बनाया तो कान की संरचना इस प्रकार से ढाली कि इसमें पोलापन भी है। इस प्रकार की हड्डी बनी हुई है कि इसमें आकाश, आकाश का संबंध शब्द से। शब्द जाए तो वो खाली जगह पर आकाश में प्रवेश कर जाए। छाती के बीच में जो खोखली जगह है उसमें क्या है? आकाश। पेट में क्या है? आकाश। जितनी भी खाली स्थान है, जिस प्रकार सभी प्राकृत वस्तुओं में पंच महाभूत विद्यमान है, और वो पंच महाभूत को किसने धारण कर रखा है? आत्मा ने। उसी प्रकार हे गोपी जनों, तथाहं च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। ठीक उसी प्रकार मैंने भी इस मन को, प्राण को, इस शरीर को, इन आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, सभी इंद्रियों को, सभी गुणों को अपना आश्रय, अपने ऊपर टिका रखा है। किसने टिका रखा है? श्री कृष्ण ने। जो जिस पर टिका हो उसे आधार कहते हैं। तो सबके आधार कौन है? कृष्ण। मन का आधार भी कौन? कृष्ण। तन का आधार भी कौन? कृष्ण। इंद्रियों का आधार भी कौन? कृष्ण। प्राणों का आधार भी कौन? कृष्ण। सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, इन सब का आधार भी कौन? कृष्ण। हे गोपी जनों, इन सबको मेरा ही आश्रय प्राप्त है। तो मैं किस प्रकार से तुमसे अलग हो सकता हूं और तुम मुझसे अलग हो सकते हो? अर्थात भवती नाम वियोगों में न ही सर्वात्मना क्वचित। श्री कृष्ण ने ये जो संदेश भेजा है, ये संदेश
ज्ञान प्रधान संदेश है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, सावधान। जब श्री कृष्ण ने रास लीला की थी और शरद पूर्णिमा की रात्रि में वेणुनाद करके गोपी जनों को बुलाया, और जब गोपियां आईं तो श्री कृष्ण ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारण रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व सेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। गोपियां तो आई और श्री कृष्ण ने उन्हें लौटाया लौटाया लौटाया, लौट जाओ रात्रि है। लेकिन जब बाद में श्री कृष्ण मिले तो गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, हम तो सब कुछ छोड़ करके आपके पास आए, लेकिन आप हमें लौटा क्यों रहे थे? श्री कृष्ण ने कहा, हम आपको कहाँ लौटा रहे थे? हमने तो एक भी बार नहीं कहा कि आप लौट जाओ। तो गोपी बोले, आपने कहा था ना रजनी ऐसा घोर रूपा ऐसा रजनी, अरे देखो रात्रि है और भयंकर रात्रि है, घोर रूपा घोर शत्रु निषेविता, और इस जंगल में बड़े बड़े भयानक राक्षस भी हैं, पशु पक्षी भी हैं। प्रतियात ब्रजम, ब्रज में लौट जाइए, न स्थेयम, यहां न रुकिए। श्री कृष्ण बोले, हमने ऐसा थोड़े कहा था, हमने तो कहा था रजन्येशा अघोर रूपा, आहा आहा देखो ऐसा रजनी, अरे रात्रि आ गई, अब रात्रि में ही तो रास होगा, हमने जाने के लिए कब बोला था? अघोर रूपा, डर कहाँ था? डर तो अंधेरी रात में होता है। वहां तो चंद्रमा की धवल चांदनी बिखर रही थी, और उस चंद्रमा की उज्जवल धवल चांदनी में वह वृंदावन की रज बालुका भी चमक रही थी। तो अघोर रूपा, अघोर सत्व निषेविता, और हमने तो वह घोर कहा, अघोर कहा था। और उस वृंदावन में भयानक जानवर भी नहीं है, हमने कभी वहां बड़े बड़े शेरों को और भालुओं को नहीं देखा। तो प्रतियात ब्रजम न, इसलिए गोपियों तुम ब्रज में न जाओ, स्थेयम यहीं रुक जाओ, सुमध्यमा तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे अंग प्रत्यंग मध्य अंग बहुत सुंदर है। ऐसी गोपी जनों, अरे आपने ऐसा बोला था? बोले हाँ। तो जब उद्धव जी संदेश सुनाने वाले थे तो गोपीजन संदेश को सुनने के लिए उतावल हुई, और जब संदेश सुनाया तो उसमें निकला कि तुम्हारा और मेरा तो कभी वियोग नहीं है, मैं आत्मा हूं और आत्मा का किसी से वियोग नहीं होता, इसलिए वियोग नहीं होगा। गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, सुन लिया, ये श्याम सुंदर का संदेश है, हमें ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे भूल जाओ और मैं तो आत्मा के रूप में तुम्हारे पास हूं, समझे? तो ये ज्ञान का संदेश दिया जा रहा है। जैसे रास के समय पर धर्म का संदेश दिया था कि अपने अपने पतियों की सेवा करना ही पत्नियों का परम धर्म है, पुत्रों का पालन करना ही धर्म है, घर की सेवा ही धर्म है, पति कैसा भी हो उसकी सेवा करो, वहाँ धर्म का उपदेश दिया था, और यहाँ ज्ञान का उपदेश दे रहे। सज्जनों, ये बात समझने वाली है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक परिणाम कहां से आएगा? पहले श्री कृष्ण ने वहां पर धर्म का उपदेश किया, लेकिन गोपियों ने देह धर्म से बड़ा आत्म धर्म को सिद्ध करके धर्म पर विजय प्राप्त की, प्रेम की विजय हुई धर्म के ऊपर। श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश किया, अपने पतियों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है उसका पालन करो, घर को देखो। गोपियों ने उस कर्म के उपदेश का भी खंडन कर दिया। कर्म बोले, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, तेरी सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। प्रेम ने कर्म मार्ग पर भी
कर्म पर भी विजय प्राप्त की, धर्म पर विजय हुई, कर्म पर विजय हुई। और अब बात चली ज्ञान की। गोपियों का प्रेम बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है। श्री कृष्ण ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण के ज्ञान के उपदेश से रंच मात्र भी, तिल मात्र भी बेचैन नहीं हुआ, बिटल नहीं हुआ, डगमगाया नहीं, बल्कि उस संदेश को सुनकर गोपियों का प्रेम और बढ़ा। कैसे बढ़ा? जब इस श्लोक को सुना कि ज्ञान परक उपदेश है, तो दूसरी गोपी ने कहा, गोपियों घबराओ मत, ये कृष्ण का संदेश है। कृष्ण जो कहते हैं उसका मतलब वो नहीं होता, और जो मतलब होता है वो कहते नहीं है। कहते हैं कुछ और उसका मतलब है कुछ। भवती नाम वियोगों में नहीं, श्री कृष्ण ने ये कहलवाया है कि अरे अरे गोपियों, मेरा तुमसे बिल्कुल भी वियोग नहीं है, मतलब मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भूला नहीं हूं। प्रेम मार्गी अर्थ, भवती नाम वियोगों में नहीं, मेरा तुम लोगों से एक पल के लिए भी वियोग नहीं है। वियोग कहां से हो? मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा। जब से तुम्हारे पास से आया हूं तब से मुझे प्रतिपल तुम्हारी याद बनी रहती है, और वो याद जब बनती है तो मैं तुम्हारा ही स्मरण करता हूं, तो मुझे तुम्हारी प्रत्येक एक एक बातें याद आती है। क्वचित, कभी भी नहीं भूलता मैं तुम्हें। सर्वात्मना, अरे भूलूं तो कहां से भूलूं, मुझे तुम्हारे साथ की एक एक लीला, एक एक क्रिया, एक एक बातें याद आती हैं। मेरी आत्मा तो तुम में बसी हुई है, तुम वहां सोचती हो, मुझे यहाँ पता पड़ जाता है तुमने जो मुझे प्रेम दिया है वो प्रेम आज भी मेरा स्मरण बना हुआ है। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खं वायु अग्निर्जलम मही। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश प्रत्येक वस्तु में बसे हुए हैं। कोई भी वस्तु ले लेना, कोई भी वस्तु ले लेना, उन सब में आपको यही मिलेंगे। ऐसे ही गोपी जनों, मैंने तुम्हें अपना आश्रय दिया हुआ है। तुम्हारा मन कहाँ है? मुझ में। तुम्हारे प्राण कहाँ हैं? मुझ में। तुमने शरीर क्यों धारण कर रखा है? मेरे लिए। तुम्हारे चित्त की वृत्तियां कहाँ हैं? मुझ में। तुम्हारे शरीर की जो स्फूर्ति है वो किसके लिए है? मेरे लिए। जिस प्रकार आत्मा पंचभूत के बने शरीर को धारण करती है, उसी प्रकार मेरे अंदर तुम सब विराजमान हो। तुम्हारा मन भी, तुम्हारे मन का आधार में, तो तुम्हारे मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं वो तुम्हारे मन की एक एक बातें मुझे याद आती है। तुम्हारे प्राण, जब हमारा तुम्हारा मिलन हुआ था तो हमारी तुम्हारी श्वासें जब एक हो गई, वो प्राण आज भी मुझे स्मरण में है। अरे अरे गोपियों, श्री कृष्ण ने ये संदेश भेजा है कि तुम्हारे तन की एक एक क्रिया, तुम हमारे तन की एक एक सेवा आज भी उनके हृदय में स्मरण हो रही है। गुणाश्रय, गुण, श्री कृष्ण में अनंत गुण हैं।
और गोपियों के जितने भी गुण हैं वो सब किसके लिए हैं? श्री कृष्ण के लिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं गोपी जनों, आज भी अभी भी हमें तुम्हारा प्रतिपल अनुभव हो रहा है। ये इसका प्रेम मार्गी भाव है। इस भाव को महापुरुष गुरुजनों की कृपा से यत्किंचित यथामति आप सभी के आगे श्री युगल सरकार के चरित्र को, श्री युगल सरकार के चरणों में त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आपके गुण अनंत हैं। श्रीमद् भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी परीक्षा का विषय है श्रीमद् भागवत। और हमारा तो प्रवेश भी नहीं है। तथापि जो गुरु महाराज की कृपा है, गुरुजनों की, संतों की, महापुरुषों की, स्वयं श्रीमद् भागवत भगवान की जो कृपा है, जो श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त हुई है, यह कृपा इसी प्रकार सदा बनी रहे और स्वांता सुख आए। उद्देश्य क्या है? अपना आनंद। ये जो प्रेम है, ये प्रेम की चर्चा करने से, कहने से, सुनने से, चिंतन करने से ये चित्त श्री कृष्ण में लगता है और ये प्रेम हमारे हृदय में उदय होता है। ये ही इसकी परंपरा है, ये ही इसकी पद्धति है। इसलिए संतों ने कहा है, भक्तों ने कहा है कि श्रीमद् भागवत की चर्चा को खूब सुनो, पढ़ो, कहो और बार बार विचार करो। ये क्रम, ये आनंद सदा सदा बना रहे, इसलिए प्रभु की कृपा का ये आनंद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। इसलिए आवश्यक है कि हम सदैव प्रभु का आश्रय लेते रहें। प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। नाम के आश्रय से ही ये रूप, ये लीला हमें प्राप्त हो रही है। तो आइए कुछ पल भगवान के नाम का गान और आज की बात पुष्पांजलि को विराम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, तन मेरा बोले राधे कृष्णा,
राधे कृष्ण जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 जय राधा। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधा जी को दास। जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सो बन नहीं नंद गाम सो गाम। बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटका छिनी कर मुरली और माल। एही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखने चोर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। जातन की छाई परत श्याम हरित
दुती होई। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल। पतितन को पावने करे, ब्रज मंडली की धूर। ब्रज मंडल की धूर, मुक्ति ने मुक्ति पाई। ब्रज के स्वामी कृष्ण चंद्र में, ब्रज में माटी खाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षज, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत भगवान की जय।